Dear students, today we will discuss the motion of charged particle in perpendicular magnetic field. एक बात हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाता है. द लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू QVB sin थीटा. लेट इट बी कोई चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पे रखा हुआ है. इस पॉइंट P पर हमारे पास कोई सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू चार्ज हमारे पास है, और अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी हमने यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया है, तो आप एक बात अच्छी तरह समझ रहे हैं कि एंगल बिटवीन दिस मैग्नेटिक फील्ड B, जो मैग्नेटिक फील्ड B आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इनवर्ड है, इनटू द बोर्ड है, इनटू द पेपर है. इस कंडीशन में द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी B, एंगल बिटवीन V एंड B, दिस एंगल विल बी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया है, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? F मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू QVB sin 90. Sin 90 is 1, and this way F magnetic is equal to QVB. Is the question number 1 is here. To find out the direction of this magnetic force, we have to use Fleming's left hand rule. तो आप बहुत केयरफुली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं. जो टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला, उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वहां से सीख सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड is the direction of motion of positive charge, the velocity here, and it will be the direction of force here. अगर हम बहुत केयरफुली स्क्रीन पे इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगाते हैं तो हमें देखते हैं कि जो लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो यहाँ पे अपवर्ड आ जाएगी. इन दिस वे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी दिस वन. इस फोर्स को हम एक बार एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. द मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ लगेगा. अब यहीं पे जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. इन दिस वे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से एक इस पाथ को फॉलो कर लेगा. एज चार्ज पार्टिकल रीचेस हियर, आप अच्छी तरह देख रहे हैं जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसका वेलोसिटी है वो वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है. तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है. अब इस पॉइंट पर लेट दिस पॉइंट इज Q हियर. अब इस पॉइंट पे अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो आएगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा. इन दिस वे अगर हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, इस पॉइंट को यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल को टेंजेंशियल ये होगी. वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है. इस पे जो लॉरेंज फोर्स अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लगाते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल लेफ्ट साइड में है, इस डायरेक्शन में आ गया तो फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगा. इन दिस वे द मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड लाइक दिस. द मैग्नेटिक फोर्स इज हियर दिस वन. एट द सेम टाइम जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और उसी टाइम पर if the velocity is acting in this direction and let you use that Fleming left hand rule, then direction of force comes out to be this one. In this way हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लगी हुई है, और ये तभी पॉसिबल होता है जब बॉडी सर्कुलर मोशन में हो. In this way the path of this charged particle in perpendicular magnetic field will be circular in nature. Now in this way जो ट्रेजेक्टरी होगी चार्ज पार्टिकल वो सर्कुलर हो जाएगी, और सर्कुलर मोशन में हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा यहाँ पे जो F मैग्नेटिक है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर लेगा. इन दिस वे द F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू F मैग्नेटिक. अब F सेंट्रीपिटल हमारा जो फोर्स होता है वी नो वेरी वेल mv²/r, where m is the mass of charge particle, v is its velocity, r is the radius of circular path, is equal to F magnetic is QVB. अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं. इट कम्स आउट टू बी v0 इन दिस वे द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r कम्स आउट टू बी mv/q. इट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ along which the charge particle will move under the influence of perpendicular magnetic field. In this way the radius of circular path is equal to mv/qb. is the question number 2 is here. Now अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे. इस रिजल्ट को एक दूसरी फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. हाउ इट इज पॉसिबल? हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो mv होता है, दिस mv इज मोमेंटम p. इट इज द मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल p. देयरफॉर mv इज इक्वल टू p. अब हम एज काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ mv², हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है. m से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया है.
इन दिस वे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे 1/2m इट इज योर mv इट्स होल स्क्वायर, और यहां से हम mv को कैलकुलेट कर सकते हैं। mv कम्स आउट टू बी 2me, और यहाँ पे mv का हमारे पास होल स्क्वायर है। इन दिस वे दिस mv बिकम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me। अब इस रिजल्ट को यूज करके जो इक्वेशन 2 है वो बन जाएगी r इज इक्वल टू mv बाई qb इज इक्वल टू mv इज अंडर रूट ऑफ 2me बाई qb, एज वेल एज आपको ये भी पता है कि mv इज मोमेंटम p अपॉन qb। अब यहाँ पे इस रिजल्ट को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट द चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एट पोटेंशियल v, देन काइनेटिक एनर्जी will be equal to electric potential energy. Kinetic energy E and electric potential energy is QV. In this way, अगर हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं, जो इक्वेशन 3 हमारी है वो मॉडिफाई होके बन जाएगी R is equal to mv by qb. mv is momentum p upon qb. P you got it here under root of 2me, E being kinetic energy upon qb, and as well as अब हम अगर E का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी, इट बिकम 1/b अंडर रूट ऑफ 2mv बाई q। ये बात ध्यान में रखना आपने, दिस v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल पे हमने इसको एक्सेलरेट किया है, और यहाँ स्टार्टिंग में जो v है, दिस v इज द वेलोसिटी। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स हियर। एज यू डिस्कस, if the charged particle enters in a magnetic field perpendicularly normally, then it will move along a circular path। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 90 पे अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, उसकी ट्रेजेक्टरी सर्कुलर पाथ हो जाएगी। अब यहाँ पे जो रेडियस का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, रेडियस का फॉर्मूला हमारा आया है r इज इक्वल टू mv बाई qb। लेट यू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड दैट यू नो वेरी वेल, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितना कवर करेगा 1 रिवोल्यूशन में? तो 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर हो जाएगा हमारा 2 पाई r, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, एंड वेलोसिटी v इज हियर। तब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई बाई v, एंड रेडियस r इज गिवन टू यू, इट इज हियर mv बाई qb। अब यहाँ से हम चेक करते हैं तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा बन के आएगा वो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई qb। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी जो बनेगी चार्ज पार्टिकल की, रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, और आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा qb अपॉन 2 पाई m। एंड दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं किसी गिवन चार्ज पार्टिकल के लिए q कांस्टेंट होगा, b कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, therefore frequency remains constant. Similarly, we can find out the angular frequency. तो उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनेगी चार्ज पार्टिकल की, we know very well, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, और ये बन जाएगा हमारा, और इट इज 2 पाई बाई t हम लिख सकते हैं, जहाँ f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे t का वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा qb बाई m, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वन मोर थिंग, आप इस दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो उसका पाथ इस डायरेक्शन में आएगा लॉरेंज फोर्स की वजह से, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो उसकी ट्रेजेक्टरी का जो पाथ होगा वो रहेगा सर्कुलर ही, लेकिन उसका पाथ जस्ट अपोजिट टू पॉजिटिव आएगा। मींस अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर जाएगा। लेट अस डिस्कस द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंटरिंग एट एन एंगल थीटा। अब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर नहीं कर रहा है, चार्ज पार्टिकल किसी एंगल थीटा पे एंटर कर रहा है विद मैग्नेटिक फील्ड। अब इस सिचुएशन में बहुत केयरफुली हमें इस बात को समझना है कि जो ट्रैजेक्टरी होगी चार्ज पार्टिकल की वो हेलिकल हो जाएगी, उसका पाथ ना स्ट्रेट लाइन होगा ना ही सर्कुलर होगा, वो एक नया पाथ बनेगा एंड इट विल बी हेलिकल इन नेचर। तो आप बड़े अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड में एट एंगल थीटा, तो अगर हम इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट की बात करते हैं तो आपके पास आपके सामने यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं। वन ऑफ द कंपोनेंट इज अलोंग द b मैग्नेटिक फील्ड b, वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी v पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज हियर v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास यहाँ आएगा एंड इट इज हियर v परपेंडिकुलर, और इसका जो आंसर आएगा आपका
वो आ जाएगा v sin थीटा। तो दो कंपोनेंट हमारे पास है, one is the v cos theta parallel to the magnetic field and v sin theta perpendicular to the magnetic field. As you know very well, whenever the angle between velocity and magnetic field is 90, then trajectory of charged particle becomes circular. In this way, due to component v perpendicular, charged particle will move along a circular path of radius, जो हम अच्छी तरह जानते हैं r is equal to mv by qb, लेकिन यहाँ पर जो v लिया जाएगा it must be perpendicular component, और इसको हम चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और r is equal to radius r is equal to mv perpendicular is it is v sin theta upon qb। यहाँ पे ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगी, और इस रेडियस की वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रोटेट होना शुरू हो जाएगा। लेट यू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड वी ऑल नो वेरी वेल, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, हम अच्छी तरह जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा ये 2 पाई r, और जो वेलोसिटी होगा इट विल बी वेलोसिटी v परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हम अच्छी तरह समझ रहे हैं 2 pi by v perpendicular is here and radius r is known to you mv perpendicular upon qb। और आप बड़े केयरफुली इस बात को समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड आया है हमारे पास 2 pi m by qb। अब जो टाइम पीरियड आपने फाइंड आउट किया है इट इज हियर 2 pi m by qb, और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। Similarly, we can find out the frequency, and frequency nu is equal to 1 upon time period, and it comes out to be qb upon 2 pi m। अब आप एक बात बड़े अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये जो frequency है, this frequency is identical as the charged particle entered exactly in perpendicular magnetic field. It means whether the charged particle entering at 90 degree perpendicular to the magnetic field or entering at any angle, then its frequency remains same. In this way, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल थीटा एंटर करता है तो उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होता है? You got it here, mv perpendicular upon qb, and that comes out to be mv perpendicular is sin theta component होता है upon qb is here. Secondly, आपने ये देखा कि इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी, एंड इस टाइम पीरियड t इज इक्वल टू दैट यू नो वेरी वेल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, लेकिन परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। डिस्टेंस कितना हमारे पास 2 पाई r, वेलोसिटी इज v परपेंडिकुलर। अरे यहाँ पे जो एक्चुअल डिस्कशन हमारा है वो यही है, लाइक दिस, इट बीइंग x एक्सिस, इट बीइंग y एक्सिस, magnetic field is acting along this x axis, charged particle has entered here with velocity v at angle theta। आपने इस v को ब्रेक कर दिया था यहाँ पे, और आपके सामने जो दो कंपोनेंट आए थे वो कंपोनेंट हमारे ये हैं, दिस वन इज v पैरेलल एंड दिस वन इज v परपेंडिकुलर। आपने देखा कि जो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दिस वन इज v sin थीटा एंड v पैरेलल इज v cos थीटा। अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, अगर मैं सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कंसीडर करता हूं तो आप ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ लगा हुआ है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा यहाँ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल 90 आ जाएगा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रोटेट कर लेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। लेकिन जो v पैरेलल है ये भी साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है। अगर ये v पैरेलल एक्ट कर रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल को आगे इस डायरेक्शन में मोशन में ले जाएगा। तो इन दिस वे चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व भी करेगा और आगे मूव करेगा। इसका रिवोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस ये है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपवर्ड है, तो इसका जो सेंटर आएगा अंदर की तरफ आएगा इन दिस वे, इसमें फोर्स इनटू द स्क्रीन लगेगा तो चार्ज पार्टिकल इस तरह से घूमेगा। तो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन रहेगा वो इस तरह से हो जाएगा, लाइक दिस वन, इट विल बी मूविंग लाइक दिस। जो ये सर्कुलर पाथ में है वो किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट। लेकिन जो आगे मूव कर दिया है, जो चार्ज पार्टिकल आगे मूव करेगा, इट विल बी ड्यू टू दिस पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करता है दैट इज कॉल्ड पिच। द पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पिच इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल in one revolution. It means this pitch p is equal to
ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन रिवोल्यूशन। तो p इज द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो आप ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी पैरेलल होगी और टाइम पीरियड कितना हमारे पास t है। तो v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड t आपने फाइंड आउट कर रखा है 2 पाई r अपॉन v परपेंडिकुलर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे which is equal to v parallel is v cos theta. It is here 2 pi r upon v perpendicular is v sin theta. अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो पिच सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2 pi r cot theta. It is the 2 pi r cot theta. It is the pitch of the helical path and this path is called as helical. In this way, we concluded that whenever a charged particle is moving in a magnetic field, then we are having three possibilities. जो पहली possibility है वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। First possibility is this one: if theta is equal to 0 degree or 180 degree, अगर चार्ज पार्टिकल 0 और 180 पे एंटर करता है तो उस टाइम पे जो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा 180 अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो फोर्स कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंट्री करता है तो इट रिमेन्स अनडिबेटेड लेट द मैग्नेटिक फील्ड इज इट। जो एरो मैंने दिखाया है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है यहाँ पे, और चार्ज पार्टिकल की एंट्री भी इसी डायरेक्शन में हो गई है, सेम डायरेक्शन में हो गई है, तो थीटा 0 हो जाएगा एंड इट विल मूव अनडिबेटेड। इट मींस इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। सेकेंड, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट एन एंगल 90 in magnetic field, then its trajectory, its path will be circular. Whenever charge particle enters in a magnetic field perpendicularly, then its path will be circular. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। And third case is here: if charge particle enters in magnetic field at an angle theta, and this theta may have any of the value 15 degree हो सकता है, 60 हो सकता है, other than 0 और 90, तो सिचुएशन में हमारे पास जो पाथ होता है द पाथ विल बी हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड अनदर इज द पैरेलल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल अलाउ द चार्ज पार्टिकल टू मूव अलोंग a circular path, and parallel component v cos theta will move the charge particle along a straight line. In this way, its path will be helical like this.